Hello everyone, myself MD Kausar from Glorious Academy. Welcome to the online session of Learn Basic English with Ease. यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा बेसिक इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पहला वीडियो है इस सेशन का। लेसन वन, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ टेंस। मैं आपको टेंस का बेसिक्स बताने वाला हूँ। बहुत ही कम टाइम में मैं आपको टेंस का सारा कुछ बेसिक बताने की कोशिश करूँगा। एकदम बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टेंस का कितना टाइप्स होता है एवरीवन। टेंस का तीन टाइप्स होता है बेसिकली, जिसको पहले वाले को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस और तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, पास्ट टेंस उस टेंस को बोलते हैं जो पास्ट जो बीत गया उससे रिलेटेड होता है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी कंटिन्यू है, जो अभी चल रहा है उससे रिलेटेड होता है। और फ्यूचर टेंस का मतलब जो होने वाला है उससे रिलेटेड होता है। अब ये थ्री टाइप्स ऑफ टेंस को फर्दर फोर टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये जो तीन टाइप्स के आप टेंस देख रहे हैं, हर एक टेंस को मतलब पास्ट टेंस को भी फोर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस का भी फोर टाइप्स होता है और फ्यूचर टेंस का भी फोर टाइप्स होता है। तो इधर पे हो गया तीन और हर एक टेंस का हो गया फोर टाइप्स। तो टोटल आपका 12 टाइप्स ऑफ टेंस होता है। ओके एवरीवन, पास्ट का भी चार टाइप्स होता है, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। मैं आपको यहाँ पे सबका नाम मेंशन करके बताता हूँ कि फर्दर फोर टाइप्स ऑफ दीज थ्री टेंसेस। इन तीन टेंस का भी फर्दर फोर टाइप्स होता है। ओके एवरीवन, यू कैन सी पहला वाला जो टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस। अब यहाँ पर जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, यहाँ पर आप पास्ट भी फिल कर सकते हो, प्रेजेंट भी फिल कर सकते हो, फ्यूचर भी फिल कर सकते हो। अगर पास्ट फिल करोगे तो होगा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, सिंपल फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। मतलब ये जो सिंपल पास्ट, ये जो सिंपल टेंस है ना, ये पास्ट में भी मिलेगा, प्रेजेंट में भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा। उसी तरीका से टेंस का दूसरा टाइप होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, आप पास्ट भी फिल कर सकते हो, प्रेजेंट भी फिल कर सकते हो, फ्यूचर भी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस जो है वो भी तीनों में आपको मिलेगा। ये चारों टेंस आपको इन तीनों में मिलेगा। नाम सेम होता है बट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का बस डिफरेंस होता है। तीसरे नंबर पर आता है एवरीवन आप लोगों का परफेक्ट टेंस। पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। और चौथे नंबर पर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे तीन टाइप का टेंस हुआ, फर्दर इन तीनों का चार टाइप्स होता है। इन चारों का नाम आप याद रखना, इन चारों का नाम आप याद रखना। उसके बाद इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आप फिट कर सकते हो। इस तरह से एक टेंस जो होगा वो तीन टेंस बन जाएगा। तो 4 × 3 = 12। आई होप आपको सारा टेंस का नाम समझ में आ गया। ओके एवरीवन, अब मैं आपको लास्टली समझाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टेंस। एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, क्योंकि जब तक आपको टेंस का बेसिक पता नहीं होगा आप ये सब टेंस को नहीं सीख पाओगे, जिसका मैंने अभी नाम सब बताया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टेंस। एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो बेसिकली एवरीवन, एक टेंस के चार पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा वाला को बोलते हैं वर्ब, तीसरा वाला को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट और चौथा वाला को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। बेसिकली एक टेंस का ये चार बेसिक पार्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तीन होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और कुछ कुछ में आपको हेल्पिंग वर्ब भी देखने को मिलते हैं। ओके एवरीवन, जैसे एक्सेप्शन है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में आपको सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलता है उसका अफर्मेटिव टेंस में। मैं आपको आने वाले वीडियोस में हर एक वीडियो में आपको एक एक करके सारा टेंस में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये जो ऑनलाइन सेशन होने वाला है, बहुत सारे वीडियो के द्वारा मैं आपको बेसिक इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ जिसके ज़रिए आपका बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मैं हर वीडियो को शॉर्ट रखूंगा ताकि मैं आपको शॉर्ट वे में और इंटरेस्टिंग वे में ट्रिक और टिप्स के जरिए सारा कुछ सिखा सकूं और वीडियो लेंदी ना हो। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और बोरिंग ना बन पाए और आप इजीली समझ में भी आ जाए। तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब होते क्या है। याद रखिएगा एवरीवन, ये सब्जेक्ट का मतलब टेंस में क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब कोई पर्सन या फिर कोई ऑब्जेक्ट, यू कैन सी कोई पर्सन या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर किसी प्लेस का नाम या फिर कोई नाउन, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट का मतलब द मेन एक्टर। सब्जेक्ट का मतलब होता है मेन एक्टर। ये मूवी वाला एक्टर नहीं, बल्कि कोई भी बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे कोई एक्शन होता है तो वो एक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही
ही, शी, ये सारी चीजें सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल हैं। ओके एवरीवन, उसके बाद आती हैं वर्ब। वर्ब एक्चुअली उस वर्ड को बोलते हैं दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, जिससे किसी काम का होने का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल राइट, तो राइट मतलब लिखना, लिखना एक काम है। रीड, रीड मतलब पढ़ना, पढ़ना एक काम है। उसी तरह से ईट एंड रन, तो वर्ब उस वर्ड को बोलते हैं जिसके जरिया कोई एक्शन के बारे में हमें पता चलता है, और सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन एक्शन कर रहा है या जो एक्शन में इन्वॉल्व मेन एक्टर कौन है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं एवरीवन? ऑब्जेक्ट भी किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट या प्लेस को बोल सकते हो दैट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, जिस पर एक्शन या जिससे रिलेटेड एक्शन अंजाम दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो स्कूल या फिर मैंगो, मैंने दो एग्जाम्पल दिया है एवरीवन। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है यूजुअली ये दैट इज एसोसिएटेड विद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट भी एक तरह का नाउन ही होता है, ऑब्जेक्ट भी एक तरह का नाउन होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि सब्जेक्ट जो होता है वो इनिशिएटर ऑफ द एक्शन होता है, मतलब एक्शन को इनिशिएट करने वाला, स्टार्ट करने वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं एवरीवन उस नाउन को जिस पर एक्शन अंजाम दिया जा रहा है, दैट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। ओके, या फिर वो नाउन या फिर वो पर्सन या प्लेस जो कि सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। फर्दर आपको क्लैरिफिकेशन होगा एक एग्जांपल देख करके, जिसको मैंने नीचे दिया है। कुछ कुछ टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब भी देखने को मिलते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, ये बहुत आसान है। ये अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग टेंस में, अलग अलग रूल के हिसाब से फिट होते हैं, जो आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एवरीवन, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें आई जो है, आई वो आपका सब्जेक्ट हो गया, बिकॉज मेन जो एक्टर है, जो मेन जो काम करने वाला है वो आई है। उसके बाद एम, एम जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को, जो कि आपका है गोइंग। सो गोइंग इज योर मेन वर्ब, बिकॉज गोइंग से हमें पता चल रहा है एक एक्शन के होने का। गो मीन्स जाना, और कहाँ जा रहा हूं मैं? स्कूल। सो एवरीवन स्कूल जो हुआ वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ, बिकॉज आई जो है वो रेफर, मैं जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं? स्कूल। तो स्कूल भी एक नाउन है, तो ये जो नाउन है वो मेन सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, इसलिए ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, मैं यहां पर जा रहा हूं, तो मेन जो सब्जेक्ट का इंपैक्ट हो रहा है, एक्शन का जो इंपैक्ट हो रहा है वो किस पर हो पा रहा है? ऑब्जेक्ट पर। तो ये था बेसिक्स। ओके, इन तमाम चीजों को पॉसिबल हो तो आप नोट डाउन करते रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो के द्वारा मैं आपको सारा कुछ बेसिक इंग्लिश सिखाने वाला हूं, शॉर्ट वीडियो के द्वारा। एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और अपने कंपेनियंस के साथ जरूर शेयर करें जिनका इंग्लिश बेसिक वीक है। और एवरीवन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। फर्दर एवरीवन, अगर आपको ग्लोरियस एकेडमी ज्वाइन करना है फॉर दिस क्लासेस, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।